बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 19 जनवरी 2023 और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो कराची में हुए और जिनको अभी तक जिसके नताज कंपाइल नहीं हो पा रहे। कभी तो वो पीपल्स पार्टी की 94 सीटें कर दी जाती हैं और जमात इस्लामी की 84 सीटें कर दी जाती हैं और PTI की 40, और कभी उनको चेंज करके 92 सीटें कर दी जाती हैं पीपल्स पार्टी की और 88 सीटें कर दी जाती हैं जमात इस्लामी की। तो उस हालात से अभी तक कोई नतीजा अखज़ नहीं कर पा रहे हैं। कोई किसी नताज को किसी एक सिमत में नहीं किया जा रहा, जबकि 6 नशिस्तों पे 23 जनवरी की डेट दे दी गई है अपना समात की और इनके सब जमातों को बुला लिया गया है। तो उस हवाले से अभी तक ये डेडलॉक का शिकार है। और जहाँ तक जो एक बहस छिड़ी हुई है कि मेयर किसका होगा, तो मेयर जो है, मैंने तो अपना एक राय दी थी कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर मशरू तौर पे अपने 40 जो नशिस्तें हैं वो उनको दे दी जानी चाहिए और कहा कि जमात इस्लामी को के मेयर को एक राह खुली दे दी जाए ताकि वो जो है अपना मेयर ला सकें। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि जो जमात इस्लामी है ना, जमात इस्लामी लोगों के दिलों में तो इसके बहुत सारे वो होंगे, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये जो है ये पीपल्स पार्टी के साथ ही इलाक़ करेगी। आज सईद गनी साहब जो गए थे, इनके अपना सईद गनी और नजमी आलम और जो है उनके साथ इम्तियाज़ शेख साहब, वो गए मिलने के लिए हाफिज़ नईम साहब से। वहाँ उनकी मुलाकात भी हुई और उनको किसी तरह आराम करने की कोशिश की गई कि जी जो मेयर कराची आएगा वो दोनों का मिल के आएगा। दोनों का मिल के मुराद मेयर कराची जो है वो मुझे जो लग रहा है वो पीपल्स पार्टी का ही होगा और डिप्टी मेयर जो है वो दे दिया जाएगा अपना जमात इस्लामी को। दोनों की सोच एक जैसी है और दोनों एक जैसे ही हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है वो असद उमर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नताज जो जिस तरह से इलेक्शन हुए उस टोटली अमल को रद्द करते हुए उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन से डिमांड की है कि एक नया इलेक्शन कराया जाए। इस तमाम प्रोसीजर को निल एंड वाइड किया जाए, क्योंकि जो जिस तरह की धांधली की गई है, जिस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की गई है और जिस तरह 72 घंटे के अंदर भी इसको कंपाइल नहीं किया जा सका, बहुत सारी जो वजूहात हैं वो उसके बाद जो फॉर्म 11 फॉर्म 12 मिलता है उसके अंदर जो है काटा पीटी की गई है। उसके बाद जो है एक इलाका तो जो है वो अली जैदी साहब ने ट्वीट भी किया है उसका कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 980 वोट के करीब हैं और जो पीपल्स पार्टी है उसके 950 जमात इस्लामी के तकरीबन कोई 980-90 करके इस तरह करके जमात इस्लामी को जिता दिया गया है वहाँ से। जबकि उसी इलाके में 768 वोट जो हैं, 768 वोट जो हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं। वो टोटल के टोटल PTI के वोट थे। तो इस तरह की बहुत सारी और उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है। और ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मुकदमा अच्छे तौर पे लड़ नहीं पा रही। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो इनको इकट्ठा करके या तो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने देने से तो कोई, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई आ रहा आज उसका रिज़ल्ट आ रहा। आज भी जो है वो धरना दिया गया तमाम DC ऑफिस के बाहर और कल जो धरना दिया गया था उसमें पथराव की सूरत हाल अख्तियार कर गया था। तो मुझे ये लगता है कि उनको कोई अपना मजबूत जो है या तो इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर दें या फिर अदालत से रुजू करें इसके ऊपर, क्योंकि उस सारे जितने भी फॉर्म 11, 12, 14 हैं उन सब के अंदर इन्होंने जो है वो उसको काटा पीटा हुआ है, नंबरिंग की गई है, फोर्जरिंग की गई है। उसके ऊपर 80 को उन्होंने या 60 को उन्होंने 89 बना दिया है, 89 को जो है उन्होंने 890 बना दिया गया है। इतने वोट तो पड़े भी नहीं थे उनको। और पीपल्स पार्टी को तो पीपल्स पार्टी के अपने उम्मीदवार यहाँ से बोलते थे कि यार हम तो एक फर्जिया वो कर रहे हैं, हमें जीतने की तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कराची में कभी जीती भी नहीं है।
अच्छा, अब दूसरी जानिब हम लोग चलते हैं, तो दूसरी जानिब जो 35 सीटें जो रिज़ाइन जिनके इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली ने एक्सेप्ट किए हैं, वहाँ पे इमरान खान साहब 33 सीटों पे ख़ुद अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसका एक इंग्लिश अखबार है, उन्होंने बहुत अच्छा एक वो दिया है कि वन विज नो वन। पहले तो कहा जाता था ना कि वन विज ऑल, यानी कि एक तरफ इमरान खान और उसके मुकाबले में जो है सारे के सारे उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब तो पोजीशन ये है कि वन विज नो वन, ये खड़े ही नहीं होना चाह रहे। मैं थोड़ा सा एक आपको फिगर आउट करना चाहूँगा, थोड़ी सी एक बताना चाहूँगा आपको कि एक जो एनए का इलेक्शन होता है ना, उसमें तकरीबन जो सिंध में है तकरीबन 2.5 एमपीए होते हैं, ठीक है। और एक जो एनए का जो सीट होती है, जो कॉन्सिक्वेंसी होती है, उसके अंदर 14 यूसीज होती हैं। तो हर पार्टी जो है वो मिलके ये करती है, ज़्यादातर पार्टियां ये मिलके ये करती हैं कि जो जहाँ पे एक एनए का इलेक्शन हो रहा होता है तो वहाँ एमपीए भी जो है वो साथ में पार्टिसिपेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि मिल बांट के ख़र्चा कुछ आधा आधा उठा लें। लेकिन अब जो पिछले इलेक्शन में इनको जो हार हुई थी पीडीएम को, उसके बाद इनकी ये हालत है कि अब इमरान खान के मुकाबले में कोई खड़ा भी नहीं होना चाह रहा। क्यों? उनको पता है कि एक ब्रांड है इमरान खान के, जहाँ पे इमरान खान को सिर्फ एक तकरीर करनी होती है, इनको करोड़ों का खर्चा करना होता है उनके अगेंस्ट में। और खड़ा करके करना भी क्या है कि अगर इमरान खान जीत जाता है तो भी सीट छोड़नी है, और अगर जो है उनमें से कोई जीत जाता है तो कितने महीने के लिए, क्योंकि इलेक्शन की जो डेट है वो आगे मुझे तो अप्रैल नज़र आ रही है एज़ पर, क्योंकि मैं इस बात का जिक्र बहुत पहले भी कर चुका हूँ और कल इस बात का जिक्र इमरान खान साहब ने भी कर दिया कि अप्रैल में इलेक्शन लाजमी है। अब तो 2 महीने भी हमें बहुत दूर लग रहे हैं और दो महीने भी जो है वो खासे दूर लग रहे हैं। तो इसको देखा जाए तो क्या एमएनए जो बनेगा भी तो वो क्या 2 महीने के लिए बनेगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो उनको खाली सीट छोड़ने का ये कि 33 सीटों पे अगर इमरान खान खड़े होते हैं तो जब इलेक्शन कमीशन इसको सारे अमल को कर लेगा, उसके बाद एक ऐलान कर दिया जाएगा कि जी इमरान खान साहब के जो है वो कोई उनके खिलाफ किसी ने जमा ही नहीं कराया तो उनको विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी हवाले से कल जो उनकी 8 सीटें जो पुरानी जीती हुई थी उनके भी नोटिफिकेशन आज जारी कर दिए। पहले उसके नोटिफिकेशन इशू नहीं किए जा रहे थे कि जी इमरान खान साहब कुछ डॉक्यूमेंट दें, वो प्रूफ दें कुछ अपने एसेट्स का, और उसका आज वो वैसे ही डिक्लेयर कर दिए गए। वैसे ही उनको बोला गया कि जी ठीक है हम डिक्लेयर का वो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो ये इनकी जो है हुकूमत की चालाकियाँ हैं, हर तरफ से उनकी चालाकियाँ होती हैं और कभी वो क्या बहाना लगा देते हैं, उसके बाद खुद ही उसके पीछे हट जाते हैं। और इन बातों में भी काफ़ी तेज़ी आती जा रही है कि इमरान खान को नाहिल कर दिया जाएगा। इमरान खान को नाहिल करने के लिए कोशिश की जा रही, क्योंकि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब नाहिल हैं तो ये भी नाहिल हैं, हो जाए साथ में, तो उससे कोई उनके खिलाफ कोई इतना मजबूत केस कहीं पे नहीं है कि उनको नाहिल किया जाए। लेकिन अब अपनी मर्जी के तहत करना चाहते हैं तो कर लें। क्या इमरान खान साहब को अगर नाहिल भी कर देंगे तो उस नाहिली के लिए 2 ऑप्शन हैं। एक तो सदर ममलिकत साहब उनकी ये सज़ा को रद्द कर देंगे। नंबर 2, अगर नहीं भी करते तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अक्सरियत से जीत के आती है अगर, तो वो खुद ही अपनी इसको अहल करवा लेंगे या इस शिक को हटवा लेंगे वो खुद ही, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। दूसरी जानिब जाएँ तो बड़ी बाज़गश भी हो रही है कि जी नवाज शरीफ साहब को अब आ जाना चाहिए, और क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं कि इधर इनका कोई बयानिया टिक ही नहीं रहा है। ये बयानिया लेस पार्टी हुई भी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि वो इनके जो दामाद साहब हैं सफदर साहब, वो अब नए सिरे से एक बाजवा साहब के ऊपर बोल रहे हैं, साकिब निसार साहब के ऊपर बोल रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं हमारे, उनके ऊपर बोला जा रहा है, जनरल फैज़ हमीद के बारे में बोला जा रहा है कि जी ये आटा ख़त्म करने वाले ये हैं। भाई हुकूमत में तो आप लोग हो, अगर आटा ख़त्म हो रहा है तो 8 महीने 9 महीने से आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है? एलसीज खुल नहीं रही हैं। एलसीज के ऊपर याद आया मुझे, यहाँ पे स्टेट बैंक के ऑफिस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काफ़ी लोगों ने अपनी वीडियो डाली हैं कि जो तिजारत जो इम्पोर्टर है आंसुओं से रो पड़े हैं
कि जी हमारा माल इतना ज़्यादा कीमत का है, उसकी पेनल्टी कौन पे करेगा, वो भी तो इसी मुल्क से डॉलरों के हिसाब से जाएगी। $2000 की एलसी नहीं खोली जा रही और उसकी जो पेनल्टी है वो $8000 है, 4 गुना ज़्यादा है। वो भी तो पे करनी पड़ेगी ना, वो क्या पे नहीं होगी। और दूसरी जानिब एक और ख़बर सुनने में आई है कि काफ़ी जो जिनके असर और रसूख इस्लामाबाद तक हैं वो अपनी एलसियाँ खुलवा रहे हैं। गाड़ियों की एलसियों पे कोई पाबंदी नहीं है, गाड़ियों की एलसियाँ खुल रही हैं। जो मजबूत चीज़ें हैं, जिनको जिनको एक जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जैसे कि अब एक कल बयान आया, शबर जैदी साहब ने भी उसकी तायद की कि जी अगर एलसियाँ नहीं खुलती ना तो आगे रमज़ान में दाल 1000 रुपये किलो मिलेगी आपको, 1000 रुपये किलो में भी मुश्किल से मिलेगी आपको। तो अगर एलसियाँ नहीं खोली जाती तो जो पेरिशेबल आइटम है, जो फूड का आइटम है, उसकी ये हालात हो जाएंगे। और रमज़ान में अब तकरीबन तो 2 महीने रह गए, रमज़ान में तो हालात बहुत बुरे होते चले जाएंगे। शबर जैदी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में एक टीवी चैनल को बात करते हुए ये बात कही कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अप्रैल से आगे इलेक्शन नहीं ले जा सकते ये लोग। और अप्रैल में मुझे लगता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हो चुकी है, केपीके असेंबली डिज़ोल्व हो चुकी है, वहाँ दोनों जगह पे नए इलेक्शन होने जा रहे हैं। और अगर इन इलेक्शन सियासी तौर पे भी देखा जाए तो इसका भी बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये अगर आप अकेले इलेक्शन करवाते हैं तो फिर एमपीए के ऊपर खर्चा डबल आ जाएगा। दूसरी जानिब जब दोबारा एनए का दोबारा पूरे एक तरह से इलेक्शन होंगे तो फिर वहाँ पे एनए का जो एमएनए होगा उसको डबल खर्चा पे करना पड़ेगा। यानी कि अब जो पहले खर्चा आता था एक एमएनए एमपीएस पे, अब वो खर्चे भी डबल कर लें आप, क्योंकि उनको अपनी अलग अलग से वो करनी पड़ेगी, अपना इलेक्शन कैंपेन करनी पड़ेगी, तो उनके खर्चे भी डबल हो जाएंगे। वो भी इतना आसान नहीं रहेगा। तो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने इस बात का जिक्र किया कि मैं इलेक्शन को तो अप्रैल में ही देख रहा हूँ, अप्रैल से आगे जाता हुआ नहीं देख रहा। और दूसरा उन्होंने अपने जो सिक्योरिटी खर्चात के हवाले से बोला कि मैं बाहर तो मैं निकलूँगा, क्योंकि उनके ज़ख्म अब तक तकरीबन ठीक होने वाले हैं, 1 हफ़्ता और लगेगा और 1 हफ़्ते बाद इमरान खान इंशाल्लाह आपको रोडों पे नज़र आएंगे। तो उन्होंने कहा मैं बाहर तो ज़रूर निकलूँगा, हाँ मैं अपनी एहतियात थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दूँगा। मैं अब जो है वो जो ग्लासेस होते हैं उनके अंडर में रह के तकरीर करूँगा और ख़िताब किया करूँगा, तो ये मैं कर सकता हूँ। बाकी मैं मेरा घर बैठना तो मुश्किल है, मुझे रोडों पे तो निकलना होगा, मुझे किसी भी तरीके से इनको इलेक्शन की तरफ लेके जाना है और अप्रैल से आगे मैं इलेक्शन नहीं देख रहा। दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो जो है इस इलेक्शन पहले तो कहती थी कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होंगे, अब उस बात से भी मुकरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जी इलेक्शन ही नहीं होंगे, अब तो इलेक्शन भूल जाएं आप। तो चौधरी शुजात साहब ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि जी पहले तो मैं मुकर्रर मुद्दत पे इलेक्शन का बोलता था, अब तो इलेक्शन इसके बाद ही समझे आप, इलेक्शन की डेट तो नहीं मिल सकती अब। तो ये वो वजूहात हैं जिनके हम पहले जिक्र करते थे कि ये इलेक्शन जो है अपनी मुकर्रर तारीखों पे भी नहीं करवाएंगे। तीसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने एक जो यूएई में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़े अजीब से अंदाज में कहा कि मैं मांगना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं दोबारा हिम्मत करके यूएई से मैंने कुछ उधार पैसे मांगे हैं और उन्होंने मेरे दस्ते शफ़क़त मेरे सर पे रखा और मुझे कोई नाराज़ नहीं किया और मुझे कुछ मेरे ख्याल से 1-2 अरब डॉलर की उन्होंने जो है वो मांग कर दी है उनको। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैंने आपको याद होगा कि मैंने जो इनका डोनर फंड इकट्ठा करने की जो जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने उस हवाले से उसी दिन आपको बोल दिया था कि ये सिर्फ एक फिक्टिशियस एक जो है वो प्लेजेस हैं और ये मिलना भी अभी देर की बात है। आज सुबह जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपनी जो इस साल की किस्त है $1.5 अरब या $2 अरब की वो रोक दी है, वो नेक्स्ट ईयर पे उन्होंने प्लान कर दी है। तो अगर $9 अरब आपको वहाँ से मिल गए तो फिर आपको मांगने की क्या ज़रूरत पड़ गई। वो नहीं मिले हैं, वो मिलेंगे भी तो वो एक बहुत अरसे के बाद मिलेंगे। दूसरा वो उनका जो सिस्टम है वो अभी डिफ़ाइन होना बहुत बाकी है। साथ में उन्होंने एक बड़ा बेतुका सा जवाब दिया कि जी हमने इंडिया के साथ 3 जंगें करके हम बहुत कुछ सीख गए। यानी कि हम जिस चीज़ को बोलते थे
कि भाई ये तो अपनी ही लंका खुद ढाने पे तुले हुए हैं, अपनी आर्मी को खुद बदनाम करने पे तुले हुए हैं कि हम तो बोलते हैं कि हमने 3 जंगें की हैं और उनको सबक सिखाए हैं हमने। हम पाकिस्तान एक वाहिद इंडिया के साथ जो मुल्क है, एक पाकिस्तान है, चाइना तो खैर उनसे बहुत बड़ा है, चाइना की टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी है उनसे। ये इंडिया, अगर हम लोग अगर जंगों में सबक इनसे सीख जाते तो ये हमें दूसरे दिन तरने वाला समझ के खा जाते। जो वहाँ पे हालात हैं इस वक्त मुसलमानों के, जो अक़लियत के, ये तो हमें छोड़ते भी नहीं। अगर इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया हमने तो इनकी इतनी जुर्रत नहीं हो रही है इस चीज़ के लिए। तीसरा, ये तो अपनी बदनामी अपने सर पे खुद ही थोप के आ जाते हैं। वो पता नहीं इनको हैंडलर्स ने किस तरह से बिठाया है अपने सरों पे, और बदनामी का एक बाइस हैं ये लोग मुल्क की। और अपनी क्या इनको कह सकते हैं हम लोग। सऊदीया ने भी इस हवाले से एक बयान दे दिया है। सऊदीया ने भी कहा है कि जी आइंदा जो हम कर्ज़े देंगे या कोई भी जो किसी मुल्क को हम लोग देते हैं वो ऐसे नहीं देंगे। वो हम लोग अपने जो है उस मुल्क का पहले डाटा देखेंगे और उसके बाद हम लोग उसके बाद दिया करेंगे। इन्वेस्टमेंट के हवाले से उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट तो की जा सकती है, लेकिन हम लोग कर्ज़ा या बैंक में पैसे रखवाने का आइंदा से उस मुल्क की को शराइत को देखते हुए और उस मुल्क की सीधी सी बात है, सियासी इस्तेकाम देखते हुए हम लोग कर्ज़े दिया करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।